हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्टडी नाउ पर। अपने हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको हिंदी की 14वीं क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि 13 क्लासेस हम आपको दे चुके हैं और वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। एक हिसाब से ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है हमारी दोस्तों, और आपसे निवेदन है कि ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे वीडियो जाके ज़रूर देख लें। ज़्यादा क्वेश्चंस रहता नहीं है हमारे, हर एक वीडियो में 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं। इसी तरह हम आपको आगे भी क्लासेस देते रहेंगे 31 अगस्त तक। वो हमारी जीके जीएस की क्लासेस भी साथ में चल रही है और ये भी चल रही हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारी ये जो प्रयास है, हमारा ये जो प्रयास है वो आपको पसंद आता होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य पहचानना है दोस्तों। मैंने आपके लिए शहर की अच्छी होटल से खाना मंगवाया था। हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। तो दोस्तों देखिए कि नीचे के जो तीन हैं इसको जब पढ़ेंगे तो इसमें हमको कोई अशुद्धि नहीं लग रही है। हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है, ये सारे जो हैं सही शुद्ध वाक्य हैं। और पहला जो है, मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया था। अब यहाँ होता कि मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया था, ये भी सही है, लेकिन अच्छी आ रहा तो यानी कि ये जो है अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सुदामा की दीन दशा करुण करी के करुणा निधि रोए में कौन सा रस है। अब देखिए दोस्तों क्या कहा है, देख सुदामा की दीन दशा। अब इसमें देखिए इसमें दुख प्रकट हो रहा है, और करुण करी के करुण निधि रोए यानी कि रोने लगे, यानी कि श्री कृष्ण जी रोने लगे। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जी रोने लगे, तो यहाँ पर करुण रस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धना घनाक्षरी छंद है, मात्रिक है, वार्णिक है, आक्षरिक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है दोस्तों एक प्रकार का वार्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घनाक्षरी छंद एक वार्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार क्या है। पूछा क्या उपमा अलंकार क्या है। भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन, एक ही पदार्थ का सादृश्य प्रतिपादन, प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म का संबंध बताना, एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख। तो ये जो है दोस्तों होगा, इसमें जो उपमा अलंकार पूछा गया है ये होगा प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म संबंध बताना, ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो है उपमा अलंकार का सही जो है वो होगा परिभाषा, प्रस्तुत व अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म संबंध बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कनौजिया 9 चूहे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो इसमें जो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूहे, ये लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, जो है विठलनाथ। तो सूरदास के जो गुरु थे दोस्तों वो थे वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रामानंद जो है दोस्तों कबीरदास जी के गुरु थे, और सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंचल किस साहित्यकार का उपन्यास है। हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल। अंचल जो है किसका है, तो ये जो है दोस्तों रामेश्वर शुक्ल जी का है। अंचल जो है रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। भोर का तारा, तो ये जो है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी के लेखक हैं इसके। भोर का तारा एक एकांकी के लेखक जो हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। सिलीगुड़ी, सतना, जोधपुर, जबलपुर। क्या पूछा गया दोस्तों, बघेली बोली। तो ये जो बोली जाती है दोस्तों ये बोली जाती है सतना में, यानी कि सतना जानते हैं दोस्तों कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ज़्यादा बोली जाती है बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मय बोधक, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, अल्प विराम। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इसमें जो दोस्तों प्रयोग होता है वो होता है विस्मय बोधक का चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए। विस्मय बोधक का चिन्ह आप लोग जानते होंगे दोस्तों, ऐसे होता है विस्मय बोधक का चिन्ह, ये विस्मय बोधक के चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलेबी में मिठास अलग है, इसमें मिठास शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, मीठा, चीनी। अब मिठास का पूछा गया है विशेषण शब्द, तो मिठास का जो विशेषण शब्द होगा दोस्तों वो होगा मीठा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। दुष्ट, गधा,
तिनका, खरा, खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो वो दोस्तों खरा होगा। खरा जो है खर के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खर के लिए हम दुष्ट भी कह सकते हैं, बहुत खर है, गधा भी है, तिनका भी कह सकते हैं कि खर बहुत तिखर मतलब तिनका, तो लेकिन खरा जो है नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। पूछा गया है इसमें जो है पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, तो इसमें जो होगा पूर्ण वर्तमान काल, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, मतलब अब पूर्ण हो गया है, अब वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल का ये जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनियां, महाप्राण घोष स्पर्शी कंठ ध्वनियां, अल्प प्राण घोष संघर्षी तालव्य ध्वनियां, महाप्राण अघोष संघर्षी कंठ ध्वनियां। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, मतलब का व्यंजन क्या क्या है, इनमें से क्या क्या है? तो ये जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अल्प प्राण भी है, अघोष भी है, स्पर्शी भी है और कंठ ध्वनिया भी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन लिखित नहीं है? अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिल्म। तो ये जो होगा दोस्तों अपनी खबर, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा नहीं लिखी गई है अपनी खबर। इसको जो लिखा है दोस्तों वो लिखा गया है पांडे बेचन शर्मा ने। ये जो लिखा है अपनी खबर वो लिखा है पांडे बेचन शर्मा ने। और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, ये सारी जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया, छाएं, छाओं, इनमें से कोई नहीं। तो छाया शब्द का जो बहुवचन होगा दोस्तों वो छाया ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये जो है सदैव जो है एक वचन या बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है, छाया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? पूछा गया भक्तकालीन कवि नहीं है। बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो भक्त काल के कवियों में दोस्तों सूरदास आते हैं, कबीरदास आते हैं और क्या बोलते हैं तुलसीदास जी भी आते हैं, मीराबाई भी इसी में आती हैं भक्तकालीन कवियों में, लेकिन बिहारी जो हैं नहीं आते। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये रीत काल में आते हैं, बिहारी, घनानंद, मतीराम, ये सब जो है रीत काल के कवियों में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? गार्ड, सूटकेस, कारतूस, अलमारी। तो ये जो लिया गया दोस्तों कारतूस, ऑप्शन नंबर सी, कारतूस जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। मेरा, हमको, तुम्हारा, वह। तो ये जो होगा दोस्तों वह, ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो ये जो है दोस्तों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है वह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? महोतयुक्त, पवित्र, लोकेशना, महेश्वर। अब पूछा गया है जो है नहीं है, तो ये होगा दोस्तों महेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना? धर्मवीर भारती, अज्ञे, निर्मल शर्मा, शरद जोशी। तो ठेले पर हिमालय दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है? कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल संकृत्यायन। तो इसमें देखेंगे दोस्तों मैथिली शरण गुप्त सही है, मेघनाथ सही है, राहुल संकृत्यायन ये भी सही है, लेकिन कौशल्या इसमें देखेंगे इसमें सा का फर्क है, इसमें जो है ये वाला सा होगा कौशल्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये वाला तो लिखा है, ये मतलब गलती से बन गया है, वो वाला सा होगा, ये वाला सा होगा कौशल्या में, तब सही होगा, ताकि ये कौशल्या गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए। कवित्व, आचरण, जनपद, गंभीर। अब विशेषण शब्द पूछा है दोस्तों, तो विशेषण शब्द होगा गंभीर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है, रहती है, इधर उधर, वह, घूमती। अब पूछा गया अव्यय पद, तो इसमें जो अव्यय पद होगा दोस्तों वो होगा इधर उधर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पंक्तियां किस कवि की हैं? पूछा गया है
चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। ये पंक्तियां किस कवि की है? महर्षि शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त। तो ये है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये एक कविता है दोस्तों, इसमें जो है कविता का जो लाइनें हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वन बिन प्रेमिका को ललचाऊं, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ये एक प्रकार की पूरी कविता है और इस कविता के जो रचयिता हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमारी थी एक और सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक और वीडियोस। तो ऐसे ही हम आपको जीके जीएस की क्लासेस भी दे रहे हैं और हिंदी की क्लासेस भी हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। और ये क्लासेस हमारी 31 अगस्त तक चलेंगी दोस्तों, क्योंकि 31 अगस्त को आप लोगों का लास्ट एग्जाम है और तब तक हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारी ये जो प्रयास है, हमारा ये जो प्रयास है वो आपको पसंद आता होगा। तो दोस्तों बस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।